बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो मीर चकर खान रिंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी डेरा गाजी खान के एडमिशन फॉल 2025 के रिलेटेड है। मीर चकर खान रिंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी डेरा गाजी खान में एडमिशन फॉल 2025 जो बेसिकली स्टार्ट हो चुकी हैं। सबसे पहले तमाम कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम जॉब्स, एडमिशंस और स्कॉलरशिप्स के अपडेट जो मिलती रहे। इसके अलावा हमने कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई सर्विस भी स्टार्ट की है। आप घर बैठे कॉल या मैसेज के थ्रू हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करवाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 0318684576 पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मीर चकर खान रिंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी डेरा गाजी खान में एडमिशन फॉल 2025 के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 31 जुलाई 2025 है। एडमिशंस की बात करें तो एडमिशन है बेसिकली बीएस मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, बीएस रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस केमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, बीएस पेट्रोलियम इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, बीएस सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, बीएस मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, इसके अलावा बीएस इंग्लिश, बीबीए प्रोग्राम, बीएस हेल्थ एंड सेफ्टी टेक्नोलॉजी, बीएस फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बीएस रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी, इसके अलावा बीएस आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, बीएस ग्राफिक डिजाइन एंड एनिमेशन, बीएस एनवायरमेंटल साइंसेज प्रोग्राम्स के अंदर ओपन है। एडमिशंस के लिए अप्लाई करने के लिए अपने सबसे पहले मीर चकर खान रिंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी डेरा गाजी खान की जो मेन वेबसाइट है इसे ओपन करेंगे। वेबसाइट ओपन करने के बाद इधर ऑप्शन शीशे अप्लाई फॉर एडमिशन का, अप्लाई फॉर एडमिशन के ऊपर अपने क्लिक करना है। अप्लाई फॉर एडमिशन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इधर ऑप्शन शीशे रजिस्टर का, रजिस्टर के ऊपर अपने क्लिक करना है। रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले मीर चकर खान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी डेरा गाजी खान के एडमिशन पोर्टल के ऊपर अपना अकाउंट जो है क्रिएट करेंगे। अकाउंट क्रिएट करने के लिए अपने सबसे पहले फुल नेम जो अपना वो इंटर करना है। इसके बाद फादर का नेम जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद सीएनएससी नंबर अपने इंटर करना है। इसके बाद मोबाइल फोन नंबर जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद ईमेल एड्रेस अपने इंटर करना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ को अपने सेलेक्ट करना है। इसके बाद अपने प्रोग्राम जो अपना वो सिलेक्ट करना है और रजिस्टर के ऊपर अपने क्लिक करना है। एडमिशन पोर्टल पे अकाउंट जो है वो क्रिएट करने के बाद अपने अकाउंट को अपने लॉगिन करना है। अकाउंट जो है लॉगिन करने के बाद अपने सबसे पहले टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करना है और नेक्स्ट के ऊपर अपने क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले फादर का सीएनएससी नंबर जो है वो इंटर करना है। इसके बाद अपने एड्रेस जो अपना वो टाइप करना है। इसके बाद परमानेंट एड्रेस जो अपने वो टाइप करना है। इसके बाद फादर का कॉन्टैक्ट नंबर जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद इनकेस अगर आपने हिफ्ज़ कुरान किया हो तो अपने येस के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, अदरवाइज अपने नो के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इसके बाद रिलीजन का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट का नेम जो अपने वो टाइप करना है। इसके बाद इनकेस अगर आप स्पोर्ट्स बेस के ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो अपने स्पोर्ट्स का नेम जो है वो इधर टाइप करना है। इसके बाद इनकेस अगर आपको हॉस्टल फैसिलिटी जो रिक्वायर्ड है तो अपने यस के ऊपर क्लिक करना है, अदरवाइज अपने नो के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद अपने प्रोफाइल पिक्चर जो अपनी वो अपलोड करनी है। प्रोफाइल पिक्चर अपने ब्लू बैकग्राउंड या व्हाइट बैकग्राउंड के अंदर अपलोड करेंगे। फाइल का मैक्सिमम साइज जो बेसिकली 300 KB होना चाहिए। प्रोफाइल पिक्चर जो है वो अपलोड करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर अपने क्लिक करना है। पर्सनल डिटेल जो है वो इंटर करने के बाद अपने एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो अपनी वो इंटर करेंगे। सबसे पहले मैट्रिक इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करनी है। सबसे पहले एजुकेशन टाइप जो है वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद मैट्रिक का रोल नंबर जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद मैट्रिक का सेशन जो अपने वो इधर टाइप करना है। इसके बाद बोर्ड का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद मैट्रिक के ऑब्टेन मार्क्स जो अपने वो इंटर करने हैं। इसके बाद मैट्रिक के टोटल मार्क्स जो अपने वो इंटर करने हैं। इसके बाद परसेंटेज अपने इंटर करनी है और ऐड क्वालिफिकेशन के ऊपर अपने क्लिक करना है। मैट्रिक इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करने के बाद इसी तरह अपने एफएससी की इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करनी है। सबसे पहले अपने डिग्री टाइप जो है वो सिलेक्ट करनी है। एफएससी प्री इंजीनियरिंग की है, प्री मेडिकल की है, आईसीएस की है, अपने ये सिलेक्ट करना है। डिग्री प्रोग्राम जो है वो सिलेक्ट करने के बाद अपने ईयर जो है वो सिलेक्ट करना है। इनकेस अगर अपने एफएससी पार्ट 2 के एग्जाम्स 2025 में दिए हैं और आपका रिजल्ट अवेटिंग है तो अपने पार्ट 1 के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इनकेस अगर अपने एफएससी पार्ट 2 के एग्जाम्स 2024 में क्लियर कर लिए हैं तो अपने पार्ट 2 के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अपने एफएससी का रोल नंबर जो है वो इंटर करना है। इसके बाद सेशन जो अपने वो टाइप करना है। इसके बाद बोर्ड का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद ऑब्टेन मार्क्स जो अपने वो इंटर करने हैं। इसके बाद टोटल मार्क्स इंटर करेंगे। इसके बाद अपने ऐड क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर अपने क्लिक करना है। इसके बाद अपने प्रोग्राम जो है वो सिलेक्ट करना है, कौन से प्रोग्राम एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। सबसे पहले अपने शिफ्ट जो है वो सिलेक्ट करनी है। मॉर्निंग प्रोग्राम एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं या इवनिंग प्रोग्राम है अपने ये सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने डिग्री प्रोग्राम्स की प्रेफरेंस जो है वो सिलेक्ट करनी है। टोटल 3 प्रोग्राम्स जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अपने कोटा जो है अपना वो सिलेक्ट करना है, कौन से कोटा की बेस के ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हैं। प्रोग्राम्स जो है वो सिलेक्ट करने के बाद अपने सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद अपने सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स की पिक्चर्स जो अपने वो अपलोड करनी है। सबसे पहले अपने मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड की पिक्चर जो है वो अपलोड करेंगे। इसके बाद एफएससी के रिजल्ट कार्ड की पिक्चर जो अपने वो अपलोड करनी है। इसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट की पिक्चर जो अपने वो अपलोड करनी है। इसके बाद सीएनआईसी की फ्रंट साइड की पिक्चर अपलोड करेंगे। इसके बाद सीएनआईसी की बैक साइड की पिक्चर जो अपने वो अपलोड करनी है और अपलोड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर अपने क्लिक करना है।
डॉक्यूमेंट्स की पिक्चर जो है वो अपलोड करने के बाद इधर ऑप्शन है डाउनलोड फी वोचर का, डाउनलोड फी वोचर के ऊपर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी वोचर जो आपका वॉश हो जाएगा, जो कि बेसिकली 1000 रुपीज़ का है, जो कि आप किसी भी अलाइड बैंक या इसके अलावा ऑनलाइन मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन के थ्रू जो है वो पे कर सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस जो पे करने के बाद अपने पेड चलान की डिटेल जो है वो इंटर करनी है। सबसे पहले अपना ट्रांजैक्शन नंबर जो है इधर इंटर करना है। इसके बाद अपने डिपॉजिट डेट जो है वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद बैंक का नेम जो अपने इधर टाइप करना है। इसके बाद अमाउंट जो अपने वो टाइप करनी है। इसके बाद अपने पेड चलान की पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है और सबमिट वोचर के ऊपर अपने क्लिक करना है। पेड चलान की पिक्चर जो है वो अपलोड करने के बाद आपका अप्लाई जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल।